या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सबके लिए कानून एक समान है। अगर जिन पुलिस वालों को लगता है कि हमारी माँ बहनों के हाथ पैर तोड़ के, मेरा ऐसा मानना है कि उनको चोट लगी हुई है, उनको फ्रैक्चर है और इन्होंने जबरन साजिशन पे 3 4 मुकदमे इसलिए किए कि इतना वो जेल से आए, उनके जख्म ठीक हो जाए। क्योंकि इस बात को जानते हैं कि जब वो बाहर आ जाएंगी तो हम उनका मेडिकल करा के उनकी FIR रजिस्टर कराने का काम करेंगे। और जो पुलिस के लोग चंद माफियाओं के हाथों में खेल के जिन्होंने हमारी बहनों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए इन्होंने जबरन मुकदमे लगाए कि ये जेल से बाहर ना निकले और उनके समाज को ना पता लगे कि स्थिति क्या है। इन्होंने जेल भी इनको इसलिए भेजा कि उनके साथ जो अन्याय किया गया है वो जनता के सामने ना आए, पब्लिक के सामने ना आए। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस लापरवाही के साथ जो है कठपुतली भी बन गई है और इस कारण वो जो है चंद माफियाओं के हाथों में खेल के हमारे चंद पैसों में हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर पुलिस भी यहाँ के SP भी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम 156 दिन में कोर्ट में जाके वीडियो में है, मैंने देखी है वीडियो, उन सारे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और अगर यहाँ का प्रशासन सरकार मिलकर इनको बचाने का काम करेगी तो याद रखो कि जिस दिन ये कमजोर लोग जो यहाँ आज हजारों की संख्या में इकट्ठा हैं, इस अपमान का बदला लेने के लिए गांव-गांव निकल के अपने समाज को जागरूक करने लगे, तो जो पुलिस वाले आज हमारी माताओं बहनों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, कल इनको सलाम ठोकते नजर आएंगे। ये बात भी आप लोग पैसे से काम करने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी है। कल मैंने सीतापुर की एक वीडियो देखी, मिस्त्री के एक थाने से एक इंस्पेक्टर या दरोगा जो है एक महिला को गाली दे रहे थे, कह रहे तू उससे पूछते चलेगी, गाली दे रहे थे, मैं दे भी नहीं, वो बात भी नहीं कह सकता। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर हम टैक्स देना बंद कर दे तो आप भूखे मर जाओगे, फर्जी के पास मिल जाओगे। हम फर्जी का सम्मान करते हैं, निकम्मे लोगों का सम्मान नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, मुझे बेबस मत करो। अगर तुम मुझे ताकत नहीं दोगे तो ये लोग इस तरह से ही तुमसे अन्याय करेंगे और मुझे न्याय के लिए लड़ने अगर मुझे ताकत नहीं दोगे तो ये मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर जो है आपके दमन के लिए तैयार रहेंगे, आपको कुचलने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने मुझे ताकत दे दी, इन निकम्मे लोगों को, नेताओं को छोड़ के आपने अपने भाई को ताकत दी, तो आपको लगता है कोई आपके ऊपर अत्याचार कर पाए? मैं हवाई बात नहीं चाहता, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब मैं यहाँ हूँ तो आपके ऊपर कोई अत्याचार कर सकता है? बताओ तो बताओ, जब मैं ताकत में होगा तो क्या आपकी जमीन कोई कब्जा लेगा? कोई अपनी आपकी या मेरी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार कर देगा? कोई मेरी माताओं बहनों पे लाठीचार्ज कर देगा? आज जो वो सहरी उनको उम्मीदें आप लोगों से कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे अपने भाई लोग हमें न्याय दिलाएंगे। क्या उनके विश्वास को हम लोग कमजोर कर दें? अगर आप सही रास्ते पे चले तो हम ताकतवर होंगे, और आपने गलत रास्ते पे ध्यान दिया तो भारत में बोलने आ जाए। और मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता, वरना ये प्रशासन की काम जानती है कि मेरे एक इशारे पे यहाँ के शासन प्रशासन को धूल चटाने का काम मेरे लोग कर सकते हैं। भारतीय संविधान को मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि मैं अभी जब तक माओ बहनों से ना मिल लूँ, अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, आपकी भीड़ में कोई क्रिमिनल भी खड़ा हो सकता है, कोई प्रशासन शासन का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, कोई पत्थर मार जाए हमारी भीड़ में, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप बैठ जाओ अगर आप मुझसे प्यार करते हो।